नमस्कार दोस्तों, अर्थ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पूर्वालोकन समान ज्ञान जो बीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी की तैयारी के लिए अध्यावसाय ढंग से संयोजित किया जाता है। आज है लेक्चर सीरीज का पार्ट 2, मात्रक और इकाई का सीरीज 2। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो को 1 से 2 बार देख लिया हो तो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए 1 से 2 नंबर आप आसानी से टिक करके आ सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? ए कार्य जूल, बी बल न्यूटन, सी द्रव्यमान किलोग्राम, डी दाब डाइन। इसका सही आंसर है डी। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है, डाइन नहीं। दाब का इकाई मात्रक पास्कल है। सीजीएस प्रणाली की में अगर बात करें तो मात्रक हो जाएगा डाइन। और यहाँ पर क्या पूछा था? मात्रक। एसआई यूनिट में पूछा था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है। ए है वाट, ऊष्मा दिया हुआ है। नोट, नौ संचालन। सी नॉटिकल मील, समुद्री जहाज की गति। और डी कैलोरी शक्ति। तो वाट का होता है शक्ति, जिसको इंग्लिश में पावर, और दूसरे शब्दों में कहें तो सामर्थ्य भी हो सकता है। सामर्थ्य भी कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिल सकता है। और नोट होता है समुद्री जहाज की गति। और नॉटिकल मील जो है वो नौ संचालन। यहाँ ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत करिए। नॉट है समुद्री जहाज की गति। समुद्र की जहाज किस गति से चल रहा है उसको मापने के लिए नोट का इस्तेमाल किया जाता है। और नॉटिकल मील की बात करें तो वो नौ संचालन की। और कैलोरी हो गई ऊष्मा की। यानी ए का 4 और बी का क्या हो गया 3। देखिए किस ऑप्शन में है। ए का 4 सिर्फ सी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सुमेलित कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ भी आ गया वाट। वाट का क्या होता है? पावर, शक्ति या सामर्थ्य। यहाँ हो गया बी का। ठीक है। अब है एम्पियर। एम्पियर का क्या होता है? धारा। जूल का क्या हो जाएगा? कार्य। ठीक है। वोल्ट का विभवांतर और कैलोरी की ऊष्मा होती है। आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट लगे आप लोग उसको नोट करते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए नॉट, जहाज की चाल की माप। बी नॉटिकल मील, नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। और सी एंगस्ट्रॉम, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की इकाई। और डी प्रकाश वर्ष, समय मापन की इकाई। तो इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि प्रकाश वर्ष समय की इकाई, मापन की इकाई नहीं होती। ये किसकी होती है? दूरी की इकाई की मापन होती है। किसकी होती है? दूरी की इकाई की मापन होती है। और यहाँ क्या किया था? सुमेलित नहीं है। एंगस्ट्रॉम इकाई है। ए तरंगदैर्घ्य की, बी ऊर्जा की, सी आवृत्ति की, डी वेग की, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ए तरंगदैर्घ्य की। ए तरंगदैर्घ्य की। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की इकाई मापने की। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है?
1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर 10 मीटर। तरंगदैर्घ्य की मापन क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ए 1000 वाट, बी 750 वाट, सी 746 और डी 748। इसका सही आंसर है सी 746 वाट। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल सेकेंड होता है जिसे वाट कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल सेकेंड होता है जिसे वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल सेकेंड और 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मेल करना है। उच्च वेग है मैक, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। और इसका देखिए तो उच्च वेग का मैक होता है, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है, दाब का पास्कल होता है, ऊर्जा का जूल होता है। सब बिल्कुल सामने सामने दिया हुआ है। एग्जामिनर आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन डाल सकता है, उसके लिए आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। ए मात्रा, बी दबाव, सी घनत्व, डी शुद्धता, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अब क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा पास्कल। किसका है, दाब का क्या होता है, पास्कल। जैसे ऊर्जा का होता है जूल एसआई मात्रक, उसी तरह दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। एक माइक्रोन बराबर है ए 1/10 मिलीमीटर, बी 1/100 मिलीमीटर, सी 1/1000 मिलीमीटर और डी 1/10,000 मिलीमीटर। इसका सही आंसर है सी 1/1000 मिलीमीटर। आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे आया। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर 6 मीटर, ठीक है, इक्वल टू 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर 3 मिलीमीटर। अब इसको लिख सकते हैं 1/10 के पावर 3 मिलीमीटर और इसको अब कर सकते हैं 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। ए 10 के पावर 6 सेंटीमीटर की, बी 10 के पावर 4 सेंटीमीटर की, सी 1 मिलीमीटर की और डी 1 मीटर की। इसका सही आंसर है बी 10 के पावर 4 सेंटीमीटर की। देखिए 1 माइक्रोन 10 के पावर 6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.0000001 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, 0.0001 सेंटीमीटर। अब इसको लिख सकते हैं 1/10,000 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10 के पावर 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 के पावर 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, बी अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई और डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्सियस। सेल्सियस किसकी इकाई होती है, ताप की इकाई होती है, ऊष्मा की नहीं। ऊष्मा की इकाई क्या हो जाती है, मात्रक कैलोरी होती है और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी है, किलो कैलोरी, किलो जूल, डी वाट। जिसका सही आंसर हो जाएगा वाट, क्योंकि वाट किसकी होती है, वाट का मतलब होता है पावर। पावर की इकाई क्या होती है, वाट होती है। शक्ति की इकाई वाट होती है या सामर्थ्य। यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सी इकाई नहीं है, तो वाट। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। ए सेंटीग्रेड, बी कैलोरी, सी अर्ग और डी जूल। ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है, ये पूछा है, नहीं है, तो कौन हो जाएगा,
इसका सही आंसर हो जाएगा ए सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है, क्योंकि ऊष्मा की इकाई क्या होती है? जूल होती है, कैलोरी होती है या अर्ग में। एक किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? ए 100 मीटर, बी 1000 सेंटीमीटर, सी 1000 मीटर और डी 100 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है सी 1000 मीटर। एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम बराबर होता है ए 10 के पावर 6 ग्राम के, बी 10 के पावर 9 ग्राम के, सी 10 के पावर 12 ग्राम के, डी 10 के पावर 15 ग्राम के। यदि आपको इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपका कितना स्कोर सही हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10 के पावर 12 ग्राम के। पिकोग्राम बराबर पूछा है, आइए देखते हैं पिकोग्राम बराबर। द्रव्यमान मापने की लघु इकाई मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम तथा फेम्टोग्राम होती है। एक पिकोग्राम बराबर 10 के पावर 12 ग्राम और एक माइक्रोग्राम बराबर 10 के पावर 6 ग्राम और एक फेम्टोग्राम बराबर 10 के पावर 15 ग्राम और एक मिलीग्राम बराबर 10 के पावर 3 ग्राम और एक नैनोग्राम बराबर 10 के पावर 9 ग्राम होती है। पास्कल इकाई है ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की और डी तापमान की। पास्कल इकाई है, इसका सही आंसर है बी दाब की। दाब की इकाई क्या है? ए न्यूटन वर्ग मीटर, बी न्यूटन मीटर, सी न्यूटन और डी न्यूटन मीटर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए न्यूटन वर्ग मीटर। देखिए, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक क्या है? अदिश राशि है। इस अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। पारिस्थितिक दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? ए बार, बी नॉट, सी जूल और डी ओम। दाब आ गया और दाब का इकाई, इसका सही आंसर है ए बार। क्या है? ए बार। देखिए, वायुमंडल दाब का गैर एसआई मात्रक बार है, जो 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है और एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है ए 0.1 बार के, बी 1 बार के, सी 10 बार के और डी 100 बार के। इसका सही आंसर है बी 10 बार के। एक डाइन बराबर होता है 0.1 × 0.2 × 10 टू पावर 6 किलोग्राम और एक बार बराबर होता है 10 के पावर 6 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए डाइन का मान बार के मान के प्रतिशत करने पर एक बार बराबर 10 के पावर 6 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस 1.02 × 10 टू पावर 6 × 10 टू पावर 6 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर 10 के पावर 6 और 10 के पावर 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1.02 सेंटीमीटर और स्क्वायर बचेगा, किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 1.02 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? ए 131 लीटर, बी 159 लीटर, सी 179 लीटर और डी 201 लीटर। इसका सही आंसर है बी 159 लीटर। देखिए, पूर्व में तेल की मात्रा बैरल से नापी जाती थी,
अब इसे घन मीटर क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। एक बैरल बराबर होता है 158.9873 लीटर। एक बैरल बराबर होता है 0.158987 घन मीटर में। एक बैरल इक्वल टू 42 यूएस गैलन और एक बैरल बराबर 34.9723 यूके गैलन। लंबाई की न्यूनतम इकाई है ए माइक्रोन, बी नैनोमीटर, सी एंगस्ट्रॉम और डी फर्मीमीटर। इसका सही आंसर है डी फर्मीमीटर, क्योंकि न्यूनतम इकाई पूछा है। और फर्मीमीटर का क्या होता है 10 के पावर 15 मीटर। और माइक्रोन का एक 10 के पावर 6 मीटर है और नैनोमीटर का 10 के पावर 9 मीटर है और एक एंगस्ट्रॉम का 10 के पावर 10 मीटर है और एक फर्मीमीटर बराबर 10 के पावर 15 मीटर है। तो सबसे न्यूनतम हो गया फर्मीमीटर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करता है। क्यूसेक है दाब, वाइट है भूकंप की तीव्रता, रिएक्टर है प्रवाह की दर और डी है बार है कंप्यूटर। तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से किसी भी जल धारा की प्रवाह की दर को मापा जाता है क्यूसेक से। और वाइट कंप्यूटर की तीव्रता को मापा जाता है और रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता और वार जो है दाब। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल की बहाव, जल की मात्रा। इसका सही आंसर है सी जल का बहाव। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ए नॉट, बी डॉप्सन, सी पॉइज और डी मैक्सवेल। इसका सही आंसर है बी डॉप्सन। देखिए वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोन मीटर ओजोन परत की व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। आज का आखिरी सवाल, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, हीरे की मोटाई मापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, सौर को मापने के लिए। इसका सही आंसर है ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।